अच्छा क्वेश्चन होगा। ये वाला 1512 ए स्पाई डिटेक्टेड। ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि यू आर गिवन एन एरे जिसका नाम है ए, और जिसका कंसिस्टिंग ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एरे जिसका मिनिमम साइज 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, मिनिमम 3 होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। इट इज़ नोन दैट ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट वन आर द सेम। मतलब कोई एक यूनिक होगा और बाकी तीनों, तीन या उससे जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। मतलब ये दो दो टाइप का नंबर रहेंगे। ठीक है, जैसे ऑल नंबर्स एक्सेप्ट वन आर इक्वल टू 4। ठीक, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट दैट डज नॉट इक्वल अदर द नंबर इन द एरे आर नंबर फ्रॉम वन। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि एक एरे रहेगा। ठीक है, एरे जिसका साइज मिनिमम 3 रहेगा। ठीक है, मिनिमम 3 रहेगा। और ये कहता है कि उसका जो एलिमेंट्स होगा, जैसे इसमें है 4, 11, 4 और 4। ठीक है, टोटल जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो इसमें एरे का साइज है 4। एरे का साइज 4 हो गया। तो इसका पोजीशन जैसे पहला वाला का हुआ 0, इसका वाला ये हुआ 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल इसमें दो टाइप के नंबर्स हैं। एक है 4 और एक है 11। तो 11 हुआ यूनिक नंबर और 4 हुआ ये कॉमन नंबर। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जो यूनिक नंबर है इसका वैल्यू मतलब पोजीशन क्या है। ठीक है, और पोजीशन ऐसा नहीं कि हम लोग जीरो से यहाँ लिख दिया है कि नंबर इन द एरे आर नंबर्ड फ्रॉम वन। मतलब पोजीशन ऐसा होना चाहिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको हम लोग जो पोजीशन है उसको +1 कर देने से हम लोग को उसका पोजीशन वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जैसे हम लोग को सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लेने हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने होंगे, इसको हम लोग टी से दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरे लेंगे। ठीक है, वेक्टर टाइप एरे ले लेंगे। एक वेक्टर लेंगे जिसका साइज, जिसका नाम हम लोग एस दे देंगे। ठीक है, और उसका साइज एन रहेगा। ठीक, तो उस जैसे पहला वाला में हम लोग ये टोटल 4 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, जिसका साइज 4 है। तो हम लोग को क्या करना है कि अ, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है कि इसमें से मेजॉरिटी वाला कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कोई भी एक पहला 3 नंबर हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, पहला 3 नंबर जो रहेगा S0, S1, S2। ठीक है, हम लोग ये कोई भी ये 3 वाला उठा लेते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ मेजॉरिटी वाला पता लगाने के लिए हम लोग एक चीज़ करेंगे कि पहला दो का कंपैरिजन करेंगे। पहला दो का कंपैरिजन अगर इक्वल निकलता है, जैसे इसमें हम लोग पहला दो का जब कंपैरिजन करते हैं हम लोग देखते हैं कि दोनों सेम है। सेम है मतलब यही कॉमन वाला है जो मेजर मेजर में आता है, इसका हम लोग मेजॉरिटी में लिखते हैं। ठीक है, अगर ये मेजॉरिटी में नहीं आता है मतलब कि उसके बाद वाला जो नंबर है वही मेजर होगा। जैसे इस केस में भी, इसमें जैसे 1 और 4 में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब उसके बाद वाला एलिमेंट जो है, जो हम लोग S2 में लिए हैं, थर्ड वाला जो है वही मेजर में है। ठीक है, तो हम लोग को ये मेजर निकल गया। ये तो हम लोग को मेजर निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अ, इस एरे का जो है ना, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो मेजॉरिटी में जो है, ठीक है, जो हम लोग मेजॉरिटी वाला जो वैल्यू हम लोग निकाल लें, क्या वो जैसे एक एक के साथ हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो जिसमें वो उसके साथ नॉट इक्वल टू आता है, मतलब नॉट इक्वल टू जिसमें आएगा हम लोग समझ जाएंगे कि वो वैल्यू उस वो यूनिक वैल्यू है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी में हम लोग पता लगा ले कि इसमें 11 है। ठीक है, हम लोग पता लगा लिए मेजोरिटी की वैल्यू 11 है, तो हम लोग लूप चलाएंगे। लूप में क्या करेंगे, सबसे पहले के साथ कंपेयर करेंगे क्या ये नॉट इक्वल टू है। नहीं, क्योंकि ये तो इक्वल टू हो रहा है, तो ये हम लोग को मतलब कॉमन कॉमन वाला वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं कि ये तो नॉट इक्वल टू नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वाला फिर हम लोग चेक करेंगे। इसमें देखते हैं कि ये इसके साथ नॉट इक्वल टू है, जो कि हम लोग को पता चलेगा कि ये यूनिक नंबर हो रहा था।
तो इसका पोजीशन हम लोग जब देखते हैं तो ये है 1, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो स्टार्टिंग 1 से करना है, 1 2 3 4 जैसा। इसको हम लोग सिंपली +1 कर देंगे। इसका पोजीशन हम लोग पता चल गया 2 है, ठीक है। उसी तरह एक और देख लेते हैं, जैसे ये वाला, इसका मेजॉरिटी वाला वैल्यू कौन सा है, मेजॉरिटी है 20, ठीक है। हम लोग मेजॉरिटी वाला वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग चेक करेंगे क्या मेजॉरिटी वाला जो वैल्यू है, क्या वो ये पहला के साथ इक्वल है। हाँ इक्वल है, तो हम लोग उसको स्किप करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड वाला चेक करेंगे, क्या वो इसके साथ इक्वल है। देखते हैं इक्वल है, तो हम लोग फिर स्किप करेंगे। उसके बाद हम थर्ड वाले के साथ चेक करेंगे, देखते हैं ये तो नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल मतलब यही वाला वैल्यू है जो हम लोग को चाहिए, और इसका पोजिशन है 2। और हम लोग स्टार्टिंग काउंट 1 से कर रहे हैं, तो इसको 2 + 1 यानी ये 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग को यही निकालना है कि उसका पोजीशन कितना होगा, जो यूनिक वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। इट्स स्टैंडर्ड C++.h using namespace standard, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए लेंगे, इंट t नाम से ले लेते हैं। हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जब तक चलेंगे, जब तक रहेगा, जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर जिसका नाम रहेगा, जो इन टाइप रहेगा, ठीक है। जिसका नाम हम लोग एस से देंगे, ठीक है। और इसका साइज के लिए हम लोग एक और ले लेते हैं एन टाइप का। इसको यहाँ पे करते हैं इंट एन करके, सी एन करके ले लिए एक और, जो उसका साइज बताएगा, ठीक है। एरे का साइज बताएगा उसमें, ठीक। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक एक ये जो एरे का जो एक एक एलिमेंट्स है, इसको हम लोग स्टोर करना है, ठीक है। इसमें एस में हम लोग स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई, 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन, हम लोग का साइज एन तक जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं कि जितना एन यानी साइज जितना होगा उतना बार वहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग लेस देन रखेंगे, आई प्लस प्लस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सी इन एरे का नाम था एस और आई, ठीक है। पोजीशन हर बार जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग उसको हम लोग एक एक करके इंसर्ट करते जाएंगे उसका वैल्यूज़ को, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग उसको अगर चेक करना चाहेंगे, फॉर ऑटो आई, हम लोग ऑटो कीवर्ड यूज़ करते हैं, ताकि जो एलिमेंट्स जिस टाइप का हो वही वाला ऑटोमेटिकली हम लोग उसमें डिस्प्ले करें, ठीक है। इन एरे एस आउट आई, वो चेक कर लेते हैं कि हम लोग का एलिमेंट स्टोर हो रहा है कि नहीं। मान लेते हैं टेस्ट केस एक लिए हैं, ठीक है। एरे का साइज जैसे हम लोग 3 ले लिए हैं, एक में अब उसका एलिमेंट्स देते हैं 11 13 11, 11 12 11 ले लेते हैं। सी आउट में हम लोग देखें कि अच्छा यहाँ एक स्पेस दे देते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एक ही देते हैं, एरे का साइज 3 दे देते हैं, 11 13 11, ठीक है। जो हम लोग का स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये मतलब हम लोग का यहाँ डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, एरे तो हम लोग बना लिए। अब इसके बाद हम लोग चेक करना है मेजोरिटी वाला। इसके हम लोग क्या करेंगे, इफ़ ये तीनों को, मतलब पहले हम लोग S0 और S1 के साथ कंपेयर करते हैं। S0 अगर इक्वल टू है S1 के साथ, ठीक है। अगर इक्वल टू है मतलब कि मेजॉरिटी, अच्छा एक और हम लोग वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे, मेजॉरिटी नाम से एक ले लेते हैं, मेजॉरिटी, ठीक है।
तो इसमें मेजॉरिटी इज इक्वल टू S0 या S1 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो इक्वल हो रहा है, जैसे इस केस में 20 और ये 10, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं S0 और S1 में ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो वही मेजोरिटी मतलब रहेगा, चाहे वो S0 हो या S1 हो, ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर ये फॉल्स है, फॉल्स यानी इसके बाद वाला जो रहेगा, जो जैसे मेजोरिटी इज इक्वल टू S2, ठीक है, मतलब S2 वाला रहेगा, ठीक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिनिमम 3 एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे इस एरे में, ठीक है। तो ये तो हम लोग को मेजोरिटी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी आ गया, अब हम लोग को चेक करना है कि ये जो मेजोरिटी वाला जो एलिमेंट है, क्या ये इस लूप में किस जगह अकर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको फिर लूप में चलाते हैं, फॉर इंट आई 0 से ले लेते हैं, लेस देन n तक जाएगा, i प्लस प्लस, क्योंकि उसका साइज वहाँ तक जा रहा है। अब हम चेक करेंगे इफ हम लोग को क्या लेना है, एस एस आई, क्योंकि जो हम लोग वेक्टर लिए हैं उसका नाम एस से है, एस आई, और वो इटरेट करेगा एक एक करके 0 से लेके n तक जाएगा, लेस देन n तक जाएगा मतलब। और अगर नॉट इक्वल टू हुआ मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ अगर नॉट इक्वल टू मतलब कि वो सेम नहीं है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसका इंडेक्स या उसका जो पोजीशन है उसको जानना है। तो सी आउट करेंगे उस आई का वैल्यू को, और हम लोग को तो जानते हैं कि हम लोग इसको 1 से काउंट कर रहे हैं, तो एक काम करेंगे, इसको 0 से जो हो रहा है उसको काम करके इसको +1 कर देंगे, ठीक है। काम करते हैं, इसको एंड ऑफ द लाइन भी एक तो ऐड कर देते हैं। अब इसको रन करके फिर देखते हैं। तो एक टेस्ट केस लेते हैं, ठीक है, इसमें एरे साइज पहला वाला ले रहे हैं हम लोग, पहला वाला ले रहे हैं, तो इसमें एरे का साइज है 4, ठीक है। पहला एलिमेंट लेते हैं 13, फिर 13, फिर 11, फिर 11, ठीक है। हम लोग क्या आया, आउटपुट 2 आया, जो कि 2 है, ठीक है। ये हो गया। एक और देख लेते हैं, ये लास्ट वाला, ये सेकंड भी देखते हैं। एक काम करते हैं, एक साथ सबको चेक कर लेते हैं, रन करते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 3 लेते हैं, चेक। पहला का साइज है 4, उसमें है एलिमेंट्स 11, 13 या 12 ले लेते हैं, 11 फिर 11, ठीक है। इसका हम लोग पता चला कि इसका जो यूनिक वैल्यू का पोजीशन ये सेकंड वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरे का साइज देते हैं 5, ठीक है। इसका एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं 1, 4, 4, 4 और 4, ठीक है, 4 ठो है। तो इसका हम लोग का यूनिक एलिमेंट्स कहाँ है, पहला ही पोजीशन में है, ठीक है, जो कि ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसके बाद वाला नेक्स्ट नेक्स्ट है, एरे का साइज 3 ले लेते हैं, जिसका वैल्यूज है 20, 20 और 10, ठीक है। तो हम लोग का यूनिक एलिमेंट है थर्ड वाले पोजीशन में, जो कि ये थर्ड वाले में, ठीक है। मतलब ये कोड ठीक ठाक रन कर रहा है। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते हैं अब। इसको एक बार रिफ्रेश किया तो एक्सेप्टेड, चलो ठीक है। तो एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो कोड है इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा कुछ कुछ पोजीशन, जैसे यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का जो ये ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, कंपैरिजन में S0 इज इक्वल टू S1 का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, S0 और S1 का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ये
इक्वल हुआ तो हम लोग क्या आउटपुट दिखेगा, आउटपुट हम लोग का रहेगा मेजॉरिटी इज इक्वल टू, मतलब मेजॉरिटी में हम लोग S0 का वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो मेजॉरिटी का वैल्यू S2 होगा। ठीक है, यही है टर्नरी में। तो इसको अगर क्लोज कर देते हैं, ये पोर्शन टोटली हम लोग हटा देते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं इसको। इसको भी अगर सबमिट करके देखते हैं तो देख लेते हैं इसको भी एक बार। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया।